केजरीवाल जी जो मुफ्त में दे रहे हैं और जो वादे किए थे पंजाब में कि कर्जा माफ़ करेंगे, सवाल ये है कि कर्जा माफ़ हुआ किसानों का या नहीं? नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं है। आप पंजाब से हैं तो पता तो हुआ ही नहीं तो फिर पता कहाँ से होगा? नहीं, उसके बारे में हुआ ही नहीं तो पता नहीं है। अब जब हुआ ही नहीं तो पता कैसे कहाँ से होगा? पंजाब में अब जो सरकार है ना, या राजस्थान की सरकार में भी गवर्नमेंट ने यही बोला था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया किसी ने। हाँ, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी नौकरी बहुत दी है, 7 लाख नौकरी दे दी। 7 लाख। कितनी आबादी है पंजाब की, आप बताइए जरा। बहुत है। कितनी? बहुत है। केजरीवाल जी कहते हैं 20 लाख नौकरियां दी हैं हमने, दिल्ली में 20 लाख किसको दे दी? किसको मिली? अरे कहाँ फैक्ट्री है? फैक्ट्री दिखा दो, दिल्ली में फैक्ट्री है, इंडस्ट्री एरिया है, कहाँ पर है? टाटा स्टील यहीं पर ही है क्या? वो तो कहते हैं कि कहाँ देगा नौकरी? एक पिक्चर में अमरीश पुरी कहता है, उसका जो राइट हैंड होता है, कहता ठाकुर साहब इनसे साइन करवा लें। करे नहीं, इन्हें पहले हराम की खाने दो, बाद में साइन कराएंगे इनसे। तो वो वही करेगा केजरीवाल। अपना टैक्स का पैसा इसलिए देते हैं कि हमारी सेना मजबूत हो। हाँ, हमें ये फोकट का ये नहीं चाहिए। हमारे हाथ पाँव हम कमा के खा सकते हैं, ठीक है। ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। मोदी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर। वो तो कह रहे हैं भाजपा का सुपड़ा साफ है गुजरात से इस बार। भाजपा कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ कि कल को केजरीवाल पीएम बन जाएगा, लेकिन वो बोलने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है। करने के लिए एक दम चाहिए जो मोदी के पास है। आज वर्ल्ड लेवल पर हमारी औकात क्या है मालूम है आपको? हाँ, जीडीपी हमारी कहाँ पर पहुँच चुकी है, पहले कहाँ पर थी हमारी, ये चीज़ देखिए ना। आज हम खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम खुद की सेना के लिए मिसाइल तक बना रहे हैं। कल को हम मिसाइल बाहर से खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं। तो आज इंडिया बदल रहा है, वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा। सर हमें माफ़ कर दो, हमें हाँ 26/11 में क्या हुआ था? 26/11 में अमेरिका के पास फ़ोन करके बोला सर हमारे पास हमला हो गया, कुछ करिए। हाँ, और अभी हमला किया था, देखिए घर में घुस के मारा है। ये है मोदी, घर में घुस के मारा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं है, देश हमने बना के खड़ा किया। मोदी जी बेचते जा रहे हैं, लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी, एयर इंडिया बेच। सर वो अभी बहुत बच्चा है, उसको अभी राजनीति सीखने में बहुत टाइम लगेगा। वो भी बच्चा है, उसे क्या गड़ा नहीं आता है राजनीति का, क्या गड़ा नहीं आता है। बता रहे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, भारत जोड़ रहे हैं। अरे भारत तोड़ो, अरे भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? भारत पहले से जुड़ा हुआ है। हाँ, भारत तो फिर कौन सा भारत जोड़ रहे हैं वो? ये सर भारत तोड़ो का है। आपको मेरे पे अभी एक व्हाट्सअप आया था, ऐसे लुगाइयों के साथ चल रहा है वो, औरतों के साथ ये जोड़ रहा है वो। भारत तो क्या जोड़ेगा वो? भाई साहब जनता के साथ चल रहे हैं वो, तो दिक्कत क्या? साथ में चल रहे हैं तो दिक्कत क्या हो? कि लड़की तो कोई देके राजी नहीं, ऐसे ही अपनी पूरी कर लूँ बात, सीधी सी बात। जो नेहरू कहता है, एक पिक्चर की एक बात को आपको मैं बताता हूँ। एक पिक्चर में अमरीश पुरी कहता है, उसका जो राइट हैंड होता है, कहता ठाकुर साहब इनसे साइन करवा लें। करे नहीं, इन्हें पहले हराम की खाने दो, बाद में साइन कराएंगे इनसे। तो वो वही करेगा केजरीवाल। वो एक मेरी मुसलमान बहना, वो कह रही है केजरीवाल ने बस फ्री दे दिया। अरे मेरी बहना, 5 रुपए का बस का किराया है, बचा के क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? 60 रुपए किलो टमाटर है, कितना तू बस में घूमती है? कितना पैसा बचाएगी तू? आदमी के लिए फ्री कर, तब वो फ्री। जब मजदूर है, बहुत दूर दूर जाता है, द्वारका जाता है, मेरठ जाता है, पता नहीं कहाँ जाते हैं बस में ट्रेवलिंग करके, उनको फ्री करो। इतना है तो मेट्रो फ्री कर दो, वो तो नहीं करोगे आप। सवाल ये है कि अगर वो फ्री देके आप कह रहे हैं कि फ्री नहीं चाहिए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, फिर जनता ने क्यों चुन लिया जब फ्री नहीं चाहिए? तो है ना कि मेरे को दिल्ली के मूर्खों ने बना दिया प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या कहा था? वो ये कह रहा है मस्जिद में जो अजान पढ़ते हैं, मुझे जिता दो तो मैं परमानेंट एक सैलरी में बांध दूंगा। मैं वही हुआ, बन गए, जीत गए, बन गए और जीत गए। उनकी बांधी तो हमारे मंदिरों के जो पुजारी हैं, इनको भी तो दो, इनको भी तो दो। जिनकी 8,000 रुपये सैलरी थी, उनको सीधा 12,000 रुपये कर दिया। जिनकी 12,000 थी, उनकी सीधे 18,000 कर दिए। क्यों कर दिए भाई? वो तुम्हारे चाचा लग रहे हैं। हमारे मंदिरों का भी करो ना, करना चाहिए। जब उधर का करे तो इधर का भी करो भाई। हर तरफ देख, मंदिरों को क्यों नहीं देख रहा वो? हर तरफ। उनकी भी तो तनख्वाहें, पंडित जो हैं वो भी तो वैसी सेवा कर रहे हैं जैसे मस्जिद में वहाँ के वो जो भी करते होंगे, समझे? तो बराबर का करो ना, आप तराजू को बराबर रखो कायदे से। तो आपका कहने का मतलब ये है जो मौलाना है मस्जिद में, मदरसे में, उनको जो दे रहे हैं पंडितों को भी देना चाहिए। वो चाहे उन्हें 10 लाख रुपया दे, लेकिन पंडितों को भी तो करे ना। मतलब दोनों को देना चाहिए, तो बराबर देना चाहिए। बराबर का किसी को नहीं देना चाहिए। सब अपने अपने धर्म के पंडित हैं, अपने अपने धर्म के मौलवी हैं,
वो अपना अपना चलाता है। मस्जिद को कोई सरकार नहीं चलाती, मंदिर को कोई सरकार नहीं चलाती। मंदिर के पास इतना पैसा कि आप सोच नहीं सकते। तो फ्री किसी को नहीं चाहिए। पंडितों के पास इतना पैसा है जो आप सोच नहीं सकती, कोई सरकार नहीं सोच सकती। हम अपना टैक्स का पैसा इसलिए देते हैं कि हमारी सेना मजबूत हो। हाँ, हमें ये फोकट का ये नहीं चाहिए। हाँ, हमारे हाथ पाँव हम कमा के खा सकते हैं। ठीक है, ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। ठीक है, और ये जो महंगाई पर रोते हैं ना, महंगाई पर, सर आज ऐसा कौन सा देश है जो महंगाई नहीं है? कौन से देश में ऐसा महंगाई नहीं है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सब हर जगह महंगाई है। गांधी भी यही कहते हैं कि भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती, मुद्दे से भागती है। नौकरियां नहीं दी युवाओं को, जो वादे किए थे वो नौकरियां नहीं दी। महंगाई है कहाँ? पहली बात तो ये बताइए, पहले मजदूर 400 रुपये में काम करते थे, आज 800 रुपये ले रहे। महंगाई कहाँ गई? हाँ, पहले 400 रुपये लेते थे, आज सिलेंडर रेट बढ़ गया, लेकिन मजदूर की रेट भी तो बढ़ी है ना। अब ये क्या नाम है पाजी? अरविंद कुमार जी। कैसा लगा केजरीवाल जी का काम दिल्ली में? कैसा लगा? कैसे बढ़िया? हर तरह बढ़िया ही है, सब काम काज सही हो रहे हैं। पंजाब से हैं? दिल्ली से? पंजाब से। पंजाब से हैं? पंजाब से हैं तो कैसा काम कर रही है पंजाब सरकार? हमारे यहाँ बढ़िया कर रही पंजाब में। हाँ, कर्जा माफ हुआ किसानों का? कर्जा वाली बात तो अलग है ना, ऐसे माफ सब कुछ माफ करते हुए जो वादे किए वो पूरे किए। अब किसी ने करोड़ों ले लिया, उसका कर्जा माफ कर दें। अभी मोदी को सब रो रहे हैं, कितना लेके भाग गए, सबका माफ कर दें। सभी कौन लेके भाग गया? कौन होता रहे? भागे किसके राज में, ये भी तो बता दो। दिया किसने? पहले लोन किसने? इसका रास्ता आपको पता ही नहीं है। फिर लोन किसके पास? आपको फिर पता ही नहीं है। लोन कांग्रेस ने दिया था। लेकिन सवाल ये है, इसके चौकीदार कौन था? उसे भी गिरा दिया। चौकीदार कौन था? लेकिन बाजी चौकीदार कौन था? अरे लोन तो पहले तो बांट दी रेवड़ी की तरह है। क्यों दिया आपने? क्या वो देखा नहीं कि हाँ भाई इसका ये मकान अपना है? लेकिन पाजी एक मिनट पाजी कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ उद्योगपतियों को बांट दी, यही कह रहे हैं ना। लेकिन सवाल ये भी है कि केजरीवाल जी जो मुफ्त में दे रहे हैं और जो वादे किए थे पंजाब में कि कर्जा माफ़ करेंगे, सवाल ये है कि कर्जा माफ़ हुआ किसानों का या नहीं? नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं है। आप पंजाब से हैं तो पता तो हुआ ही नहीं तो फिर पता कहाँ से होगा? नहीं, उसके बारे में हुआ ही नहीं तो पता नहीं हो। अब जब हुआ ही नहीं तो पता कैसे कहाँ से होगा? पंजाब में जो सरकार है ना, राजस्थान की सरकार में भी गवर्नमेंट ने यही बोला था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया किसी ने। हाँ, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है और कुछ नहीं है। मैं दिल्ली के उस क्षेत्र में रहता हूँ। पूरे दिल्ली के अंदर 92 मेरा पिन कोड है, 10092 मेरा पिन कोड है। 119 सोसाइटी है। एक किसी सोसाइटी में खड़े होकर कह दीजिए कि किस किस को बिजली चाहिए, फ्री क्या क्या चाहिए, कोई भी खड़ा होकर घर से बाहर नहीं निकल कर बोलेगा कि हमें फ्री चाहिए। भारत में 29 राज्य है। 29 राज्य में सबसे पहला राज्य जो गरीब राज्य आता है वो MP आता है, उड़ीसा आता है, मध्य प्रदेश आता है, और भी कई कंट्री मतलब राज्य आते हैं जो गरीब है। एक दिल्ली भूखा नंगा मिला इन्हें कि दिल्ली में सिर्फ फ्री बांट देंगे हम, गरीब राज्य में कि दिल्ली में। पंजाब में भी दी उन्होंने, पंजाब में भी तो फ्री दे रहे हैं। क्या बांट दी? पंजाब के खड़े हैं। हमारे यहाँ पानी का बिल आ रहा है, बिजली का 300 यूनिट हर महीना फ्री है। 300 यूनिट? 300 यूनिट। अच्छा जी, अब मेरे तरह बिल आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ जी, कितने? तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत किसी को नहीं। दिल्ली वालों को 200 मिलना है तो आप भी मौज लीजिए, आनंद लो। पंजाब में 300, आपको 200। हम बता रहे हैं, हमें रेंट पे रहने वाले, हमें 10 रुपए यूनिट बिजली देने वाले, इस पे कोई कार्रवाई करी इसने? कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में एक केजरीवाल का नेता का, आम आदमी पार्टी का एक नेता आया था। उस महिला ने खड़ा, उस बीच में से एक महिला ने कह दिया कि जी हम तो किराएदार हैं, हम रेंट आउट रहते हैं। एक मकान मालिक का 50 कमरे हैं और उस कमरे से एक 10 रुपये का यूनिट का बिजली का बिल लिया जाता है। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? आप जोशी कोई भी कॉलोनी में चले जाओ, उसमें 40 मकान मालिक होंगे, मुश्किल से मुश्किल 40 मकान मालिक होंगे और 4000 उसमें किराएदार होंगे। जितने भी लेबर मजदूर हैं, इनका किसी का सरकारी मीटर नहीं है, 10 रुपये यूनिट बिजली है। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? कौन देखेगा इस पर? सरकार देखेगी इस पर या कोई और देखेगा इस पर? वो तो नहीं देखती। जो मकान मालिक है उन्हीं को फ्री बांट दो। और रहा पंजाब का जो 300 यूनिट बिजली बांट रहा है, वो उसी को गरीब करेगा और कुछ नहीं करेगा। वही दीमक है जो खोखला करेगा। जी कह रहे हैं खुश हैं, विकास हो रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए? विकास गुंडाराज हो रहा है, गुंडाराज हो रहा है। जो पाकिस्तान गुंडाराज है क्या? बिल्कुल नहीं। तेज बोलिए थोड़ा। बिल्कुल नहीं है। कितने रुपये यूनिट बिजली आपके इधर? कितने रुपये यूनिट बिजली है? हमारे यहाँ तो बहुत सस्ती है। कितने रुपये फ्री है? लगभग बताइए। उनका ऐसा है सिस्टम, अगर हम 4 रुपये यूनिट बिजली है आपका? 4 रुपये यूनिट बिजली है।
है ना, 1600 रुपये बनता है। घर में अगर आप 5 लोग कमाने वाले हो गए ना, 1600 में कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये 1600 बचा के देश का बेड़ा गर्गी करोगे आप, बचा के कुछ नहीं कर पाओगे। 200 यूनिट बिजली में फ्री दिल्ली में दे रही है, हम घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, कुछ भी नहीं आता। 300 रुपये बिजली का बिल आता है, उसे बचा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। टमाटर 80 रुपये किलो 60 रुपये किलो आता है, क्या करेंगे उस बिजली का बचा के? फ्री मत दो, कमा लेंगे हम। पहले क्या होता था, रोटी कपड़ा मकान सब दे दो, आज के दिन में सिर्फ नौकरी दे दो, हम देख लेंगे। ठीक ठीक। हमारे यहाँ भी नौकरी बहुत दी है, 7 लाख नौकरी दे दी। 7 लाख। कितनी आबादी है पंजाब की, आप बताइए जरा। बहुत है। कितनी? बहुत अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं 20 लाख नौकरियां दी हैं हमने, दिल्ली में 20 लाख किसको दे दी? किसको मिली? अरे कहाँ फैक्ट्री है? फैक्ट्री दिखा दो, दिल्ली में फैक्ट्री है, इंडस्ट्री एरिया कहाँ पर है? टाटा स्टील यहीं पर ही है क्या? वो तो कहते हैं कि कहाँ देगा नौकरी? कहते हैं वो तो 20 लाख नौकरियां दी हैं। पाजी बता रहे हैं पंजाब में 7 लाख दी हैं। पाजी को क्या पता, इनसे पूछ। अब बताओ, जितने मार्केट कमेटी में लगे थे कच्चे, सब पक्के कर दिए। जो मास्टर थे ना, मास्टर जो कच्चे में थे, उनको सबको पक्के में कर दिया। वो तो क्या कर दिया? पक्के में अलग अलग कर दिया। कह रहे हैं पक्के में कर दिया, विकास हो रहा है सब कुछ। जो अनपढ़ है उनका क्या? जो अनपढ़ है उनका क्या? क्यों बात हो रही है? जब नौकरी बांट रहे हैं जो, तो राजनीति में अरे पाजी जो 10वीं के नीचे है ना, जो 10वीं के नीचे है वो अनपढ़ी कहलाता है, उनका क्या? वो तो रिक्शा खींच रहे अपना, है ना। जो आज का बीए पास है और जो पहले का 10वीं पास है, लगवा लो टक्कर उनसे। है लेडी, वो ये कहती है अगर जो पढ़ा नहीं है वो हमसे संपर्क करे, हम कहीं ना कहीं फैक्ट्री में एडजस्ट करा दें। कितने लोग संपर्क करेंगे? आपको ये नहीं पता पंजाब की आबादी कितनी है? 7 लाख लोगों को एडजस्ट करने से कुछ नहीं होगा। सर यहाँ तक मैं गारंटी लेता हूँ, हजार लोग की मैं 1000 आदमी की मैं गारंटी लेता हूँ। आज मेरा नंबर ले लीजिए, 1000 लोग को मैं नौकरी दे सकता हूँ गुजरात के अंदर। वो भी गुजरात के अंदर मेरी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, लेकिन गुजरात के अंदर मैं 1000 आदमी को वेलस्पन इंडस्ट्रीज के अंदर मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ। लेकिन आप तो सरकार को चैलेंज कर रहे हो, केंद्र सरकार को, मोदी को। वो राहुल गांधी कहते हैं कोई नौकरियां नहीं दी, युवा बेरोजगार हैं। जिसको नौकरी, जिसको कमाई नहीं चाहिए, जिसको कमाना खाना नहीं है, उसको जिसको फ्री चाहिए, उसको वो नौकरी से मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ वो सरकारी नौकरी बैठ के बैठे बैठे खाना चाहता है।